कहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे जेठिया। हाँ बापूजी। बहू आ गई? बापूजी अभी उसका फोन आया था, वो बस अभी हॉस्पिटल से निकल ही रही है। इस वक्त अकेली? मैंने बोला उसको बापूजी कि तो वहीं रुक, मैं तुझे लेने आता हूँ, तो उसने मेरी बात मानी ही नहीं। कहने लगी आप घर से यहाँ आएंगे उतनी देर में तो मैं रिक्शा में बैठ के वहाँ से यहाँ घर पहुँच जाऊंगी, और बोली कि मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अहमदाबादी हूँ। पापा पापा मेरा नाइट ड्रेस कहाँ है? तो मुझे क्या पता बेटा। मम्मी कब आएगी? मम्मी आधे घंटे में आ जाएगी। वो आधा घंटा। पापा मेरा नाइट ड्रेस ढूंढ दीजिए ना। क्या ढूंढ दीजिए, अपनी चीजों का तुझे खुद ख्याल रखना चाहिए ना, जरा जिम्मेदार बन। जेठिया सही कह रहा है टप्पू बेटा। तेरी मम्मी को देख कितनी जिम्मेदार है, हैं? वो आज घर पर नहीं थी तो बबीता बेटी को बोलकर हम सबके खाने का इंतजाम कर दिया ना। तो वैसे बापूजी आज बंगाली जायके का खाना खाने का मजा आ गया नहीं? अरे खाना खाने के बाद मुखवास नहीं खाया। टप्पू जरा मुखवास लेके आ तो। हाँ पापा। या भाई तू टप्पू को जिम्मेदारी की बात सिखा रहा था, पहले तू खुद तो जिम्मेदार बन। मैं तो जिम्मेदारी हूँ बापूजी। अरे रहने हवे, तेरा चाय नाश्ता खाने से लेकर तेरा मोबाइल तेरा पाकिट सब बहू ही तो तुझे लाकर देती है। अपने छोटे छोटे काम खुद करेगा तो तुझे देख के टप्पू कुछ सीखेगा। ये लीजिए पापा। हाँ ला ला ला। हाँ क्या है ये? सौंफ। क्यों क्या हुआ? ये सौंफ का टेस्ट कुछ अजीब है बापूजी। ला देखो। ये बबूचक, ये जीरा है जीरा। बबूचक इसको बोले बापूजी, सौंफ की जगह जीरा ये लेके आया। नहीं नहीं पापा, मैं तो सौंफ ही लाया था। अरे तो सौंफ क्या इच्छाधारी नागिन है जो किचन से यहाँ आते आते उसने जीरे का रूप धारण कर लिया? सॉरी सॉरी पापा सॉरी। अरे क्या सॉरी, सोनू तेरी दोस्त है ना, वो देख वो कितनी जिम्मेदार और होनहार है, उससे सीख कुछ सीख। माधवी आज तो मैं धन्य धन्य हो गया। सोसाइटी के लोगों ने सोनू की इतनी तारीफ की है, बोल रहे थे कि क्या कोथिंबीर वड़ी बनाई है। और सभी ये भी कह रहे थे कि हम लोग इतने लकी हैं कि हमें सोनू जैसी बेटी मिली है। बिल्कुल। एक्चुअली सबसे ज्यादा लकी तो मैं हूँ कि मुझे आप दोनों जैसे आई बाबा मिले। सेक्रेटरी साहब घर पर है? अरे ओहो, आइए आइए। कैसे आना हो पोपटलाल? अपनी शादी का कार्ड देने आया हूँ। अरे अरे भिड़े भिड़े भिड़े। शादी फिक्स हो गई पोपटलाल की। सुना? अरे मुंह मिठा करो, मुंह मिठा करो। रुकिए माधवी भाभी, शादी का कार्ड नहीं है। अगर भाई माँ मजाक कर रहा था, वो मेंटेनेंस का चेक देने आया हूँ। पोपट भाऊजी मुझे लगा। अभी मैं सोचूं ये अनहोनी कैसे हो गई। हाँ भाई भिड़े, मेरी शादी अनहोनी है? आहो काय बोलता है? पोपट भाऊजी आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी आप अपनी शादी का कार्ड भी देने आएंगे। थैंक यू, आपके मुंह में घी शक्कर। बसा ना बसा। नहीं नहीं नहीं, बैठने का टाइम नहीं है, अभी सोडा शॉप जाना है। अरे हो नहीं का काय हो, आप नहीं जा रहे हैं? हाँ भिड़े, तू क्यों नहीं आ रहा? अरे मैंने कब बोला मैं नहीं आ रहा हूँ भाई। चलो चलो चलते। भिड़े ये चेक जरा संभाल के रख दे और नोट कर लेना कि मैंने तुझे इस महीने का मेंटेनेंस का चेक दे दिया है। अरे हो बाबा, अभी मैं मतलब तुम चेक देने आए थे? अरे चेक तो तुम सोडा शॉप पे भी दे सकते थे ना। हो खरा नहीं दे सकता था। क्यों भाई मैं दोस्ती और काम को अलग अलग रखता हूँ। मंजे सोडा शॉप पर एक दोस्त दोस्त से मिलता है, लेकिन यहाँ पर सोसाइटी का माननीय सदस्य सोसाइटी के सेक्रेटरी से मिलकर उसे मेंटेनेंस का चेक दे रहा है। मैं हमेशा ऑफिशियल काम ऑफिशियली करता हूँ और पर्सनल काम पर्सनली। पर्सनल काम पर्सनली करतात, पर्सनल काम तर पर्सनलीच करतात ना। कसं होणार याचं लग्न? असू दे हो, जा. भिडे हाँ आया आया। कठीण आहे बाबा, कठीण आहे। कमाल है भाई. रिक्शा 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 रिक्शा
गोकुलधाम पाउडर गली? नहीं बहन जी, मुझे बहुत देर हो रही है। वो क्या है ना, आज मेरी शादी की सालगिरह है, तो मेरी बीवी मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी। आप दूसरा होटल ले लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। अरे भाई साहब जी आप आज ऐसे ही जाएंगे खाली हाथ? मतलब? अरे भाई आज आपकी शादी की सालगिरह है, तो भाभी जी के लिए कोई भेंट लेकर जाएंगे कि नहीं? ओ तेरी, मैं तो भूल ही गया था। अब सबसे पहले शादी की सालगिरह का तोहफा लूंगा। आपने बचा लिया बहन जी, वरना आज घर जाके मेरी तो पक्का धुलाई होने वाली थी। शुक्रिया बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनिए भाई साहब, अगर आपको कोई भेंट ना मिले ना तो गजरा लेकर तो जरूर जाना, भाभी जी खुशम खुश हो जाएंगे। जी शुक्रिया बहन जी। और बहन जी सॉरी, हाँ मैं आपको लेके नहीं जा सकता। अरे कोई बात नहीं भाई, आप जल्दी घर पर जाइए। ओहो, रिक्शा कब मिलेगी? अरे भाई साहब ऑटो कहाँ मिलेगी? थोड़ा आगे शिव मंदिर है, वहाँ पे आपको ऑटो मिल जाएगी। और फिर मैंने जेठा को पूछा, आज रात मसाला सोडा पीने नहीं आओगे क्या? अरे जेठा भाई, आप उधर खाली रास्ते की तरफ क्या देख रहे हैं? डॉक्टर आदि, लगता है जेठालाल रास्ते के खड्डे के बारे में सोच रहा है। क्या गर्मी का सीजन तो आ गया, अभी बारिश का सीजन भी फटाक से आ जाएगा, तो उसके पहले खड्डा भर जाए तो अच्छा रहेगा ना। लेकिन जेठालाल डोंट वरी, खड्डे भर जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। आपने अय्यर भाई अभी साइनिस्ट का धंधा छोड़ के नगर पालिका का चालू किया क्या? क्या कुछ भी बोल रहे हो जेठालाल? कुछ भी बोलने की शुरुआत किसने की? अय्यर भाई ने। ओ यार ये सारी गल्ला छोड़ो। ओ जेठा भरा, ए गल दसो कि ये खाली रास्ते की तरफ क्या देख रहे हो यार? राह किसकी राह देख रहे हो भाई? दया की। ले, दया भाभी घर पे नहीं है? पोपटलाल, म्हणून तर वाट बघतात ना साहेब। नहीं मतलब इस वक्त दया भाभी कहाँ गई है? अरे वो एक मेरा दोस्त है संजय करके, तो उसकी वाइफ की डिलीवरी में मदद करने के लिए वो मैटनी होम गई है। और जेठा भरा, और टेंशन लेने की क्या बात है? और दया भाभी जी को फोन लगाओ, अभी के अभी पता चल जाएगा दया भाभी जी किधर है। सही बात है। अरे छोटी फोन तो कब से लगा रहा हूँ, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा है। अरे तो अपने दोस्त संजय को फोन कर लो। संजय हॉस्पिटल में है और दया हॉस्पिटल से निकल चुकी है। दया जब भी हॉस्पिटल से निकल रही थी तभी उसने मुझे फोन किया कि मैं अभी निकल रही हूँ, आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगी, लेकिन अभी तक आई नहीं, इसलिए जरा चिंता हो रही है। जेठालाल चलो दया भाभी को ढूंढने जाते हैं। भिड़े अपना स्कूटर निकाल। स्कूटर क्यों? और स्कूटर में तो सिर्फ 3 लोग आएंगे, और मेरी गड्डी है ना, मैं गड्डी लेके आता हूँ, फिर सब चलते हैं। नहीं नहीं छोटी, वो पोपटलाल को क्या है, भिड़े की साइड कार में बैठ के घूमने में मजा आता है, इसलिए बोल रहा है ना? हाँ मजा आता है, वो बात बराबर है, लेकिन इस वक्त मुझे सच में दया भाभी की चिंता हो रही है। सोडी तू जीप निकाल, हम सब चलते हैं। चलो भाई चलो। एक मिनट। मतलब सब जाते हैं ढूंढने के लिए, लेकिन आप सबको ऐसे नहीं लगता कि हम लोग थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं? नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि दया भाभी के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो। थोड़ी देर और राह देखते हैं। क्यों जेठालाल, मतलब दया भाभी अभी आती ही होगी। हाँ नहीं ठीक है, थोड़ी राह देखते हैं। हाँ। दया कहाँ है तू? शिव मंदिर तो आ गया, फिर भी कोई ऑटो क्यों नहीं दिख रही है? ओहो, और ऊपर से मोबाइल फोन भी बंद है। हे भगवान, जल्दी से मुझे घर पर पहुंचा दो, घर पर सब चिंता कर रहे होंगे। करूँ जल्दी से ऑटो में। क्या हुआ बेटी? वो बाबा, मुझे जल्दी से घर पहुंचना है, पर रिक्शा नहीं मिल रही है, इसलिए थोड़ी परेशान हूँ। हो सकता है तुम्हें कुछ और मिलने वाला हो। ऊपर वाला जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। सब्र करो, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। कुछ और मिलने वाला होगा, मतलब क्या मिलने वाला होगा पता? अरे ये छोटे बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? नहीं, सुबह से बेटी बेटी कर रही हूँ ना, इसलिए मेरा भ्रम होगा। नहीं, सच में ये किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज है।
इतने छोटे बच्चे को यहाँ मंदिर में छोड़कर कौन चला गया? कोई है? ये किसका बच्चा है? हे माँ, मन्नी जी! साहब! क्या करूं मैं? हे नाग देवता, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, ये नन्हे से बच्चे को जीवन दान दीजिए। ये तो शिव जी का मंदिर है, यहाँ महादेव का वास है। आप तो उनके गले में विराजमान होते हैं, शिवलिंग पर आपका छत्र होता है। आपको महादेव का वास्ता। मैं एक स्त्री हूँ और एक माँ भी हूँ। इस बच्चे की माँ बनकर आपको विनती करती हूँ, जीवन दान दीजिए इसको। प्लीज नाग देवता। भोलेनाथ की जय, नाग देवता की जय। अरे ये तो लड़की है, छोटी लड़की है, प्यारी प्यारी लड़की है। बिट्टू, कौन तुम्हें छोड़ के गया है? कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। आजा, मैं ले लेती हूँ। ओए ओए, कोई है? कोई है? सुन रहे हैं कोई? ये किसकी बेटी है? कौन इसे रख कर गया? कोई है यहाँ? कोई सुन रहा है? इसे मेरे साथ ले जाऊं? नहीं, अगर जिसने इसे यहाँ रखा है वो वापस आकर देखेंगे और तब ये नहीं होगी तो वो परेशान हो जाएंगे। इससे अच्छा है इसे वापस मंदिर में ही रख दूं। भोलेनाथ, इस बच्चे की रक्षा करना। इसकी माँ जल्द से जल्द इसे लेने आ जाए, ऐसी प्रार्थना है भोलेनाथ। भेज, इसकी रक्षा कर, भेज।
बेटी होगी। कोई इस बेचारे को लेने आएगा भी कि नहीं? नहीं नहीं, मैं इस बेचारी को ऐसे अकेले रात को छोड़कर नहीं जा सकती। इसे घर पर लेकर जाती हूँ, फिर टप्पू के पापा जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। ना 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 बिबू, ना 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 ना। आओ 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 देखो, आओ देखो, आओ देखो। ना 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 ना। ना 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 देखो, ना ना ना। ना ना ना, जल्दी से रिक्शा मिल जाए तो अच्छा है। रिक्शा रिक्शा भाई, रुकिए भाई, पाउडर के लिए आएंगे? हाँ आऊंगा ना मैडम, बैठिए आप। हाँ। अरे दया, कब से तेरी राह देख रहा हूँ, कहाँ है तू? और तेरा फोन भी नहीं लग रहा है, कहाँ है तेरा फोन? अरे टप्पू के पापा, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और मुझे ये रिक्शा भी नहीं मिल रही थी, इसलिए देर हो गई। वैसे अभी रिक्शा मिल गई है, मैं रिक्शा में बैठी हूँ और ये फोन भी रिक्शा वाले भाई का ही है। बस अभी थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। हाँ, मैंने तुझे बोला था ना दया कि मैं रिक्शा लेके आता हूँ तुझे लेने, तो मेरी बात मानी नहीं। मैं आया होता तो उसी रिक्शा में हम लोग बैठ के आ गए होते ना घर पे। तेरी चिंता में यहाँ आधा हो गया हूँ मैं। हर पति अपनी पत्नी के बगैर आधा होता है टप्पू के पापा। ये जोक्सर, चलो अभी जोक मत मार, आ जल्दी घर पे। ठीक है। हाँ बाय। भाई साहब ये लीजिए फोन। थैंक यू। बस सीढ़ियों के पास खड़ी रखना, थोड़ी आगे थोड़ी बस बस। ये लीजिए पैसे। Oh no 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 no! Oh no no! Hey Jingu, hey Jiglu, hey Jiglu, Chiku Chiku, Chiku 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 Chiku, Chiku 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 Chiku, hey Jiglu, hey Jiglu, घर पर आ गए चिकू। बापूजी आप इतना चल क्यों रहे हैं? जब तक बहू नहीं आएगी मुझे चिंता होती रहेगी, और जब तक चिंता होती रहेगी मैं चलता रहूंगा। बापूजी आप चल चल के थक जाएंगे, बैठ जाइए, दया बस अभी पहुंचती ही होगी। बैठ जाइए बापूजी। ये लीजिए आ गई। ये क्या है? धीरे 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 बोलिए। धीरे धीरे बोलिए। ये क्या है? ये बच्ची है। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन किसकी बच्ची? तू संजू या पूजा भाभी की बच्ची को घर पे क्यों ले आई? नहीं नहीं, ये संजय भाई और पूजा भाभी की बच्ची नहीं है। तो किसकी बच्ची है? पता नहीं। पता नहीं? क्या मतलब पता नहीं? अरे पता नहीं है मतलब मुझे पता नहीं है कि ये किसकी बच्ची है। मंदिर में कोई इसे छोड़कर चला गया था। आपसे बात करके मैं अस्पताल से निकली, पर मुझे वहाँ कोई रिक्शा ही नहीं मिल रही थी। फिर रिक्शा ढूंढने के लिए मैं थोड़ा आगे चली तो एक सुनसान मंदिर के पास मुझे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। जिस तरफ आवाज आ रही थी मैं वहाँ गई और मैंने देखा कि सुनसान मंदिर में एक छोटी बच्ची वहाँ बड़ी बड़ी रो रही थी। उसके आसपास कोई नहीं था। बच्ची बेचारी बहुत रो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने सोचा किसी ने बच्ची को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर छोड़ा होगा, तो मैंने आसपास में बहुत आवाज लगाई
इधर उधर ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बच्ची का क्या करूं, और बच्ची को ऐसी सुनसान जगह पर अकेला छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगा। इसलिए मैंने बच्ची को अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही मैंने इसे अपने हाथों में लिया, इसका रोना बंद हो गया और वो मेरे सामने हंसने लगी, जैसे कि ये मेरा ही इंतजार कर रही थी। और तभी मुझे रिक्शा आती हुई दिखी। ऐसा लगा जैसे शायद भगवान ने मुझे इस बच्ची के लिए भेजा था। फिर मैं रिक्शा में बैठ गई और सीधा घर पर आ गई। अरे ऐसे थोड़ी कोई किसी और की बच्ची को घर पे ले आता है दया। बहू ने जो भी किया वो सही किया। अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। अरे लेकिन बापूजी, हमें पता नहीं है किसकी बच्ची है, कौन इसे मंदिर में छोड़ गया है, क्यों छोड़ गया है। ऐसे कैसे किसी की बच्ची को हम घर पे ले आ सकते हैं? टप्पू के पापा, आप इसे देखिए ना, कितनी प्यारी है ये। हाँ पापा, देखो ना कितनी क्यूट है। देखो कैसे हंस रही है, जैसे दुनिया की कोई चिंता ही नहीं। हाँ, इसके गाल तो देखो, एकदम रूह जैसे है। पोचा पोचा अरे क्या कर रहा है जितिया? छूने की क्या जरूरत थी? वो अभी शांत हो जाएगी। ओ लो 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 लो, नहीं, सॉरी 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 बोलता हूँ मैं, सॉली। ओ सॉली, नहीं रोना नहीं, ओ लो चक्कू बहू कुछ कर, ये तो शांति नहीं हो रही। दया, एक काम करते हैं, इसको बाहर बालकनी में खुली हवा में ले जाते हैं। याद है टप्पू इतना छोटा था, रोता ही रहता था, तो हम लोग उसको बालकनी में ले जाते थे तो तुरंत शांत हो जाता था। हाँ बराबर। क्या कर रहा है? ताली क्यों बजा रहा है? डर जाएगी। धीरे धीरे। नहीं रोते हो नहीं रोते। बच्चे के रोने की आवाज। अहो आपको कुछ सुनाई दे रहा है? आपको कुछ सुनाई दे रहा है? तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है माधवी। उठा पड़ा तुम्हें। आपको बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है? नीट आएगा। सोनिया, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, छोटा बच्चा रो रहा है। ये तो बच्चे के रोने की आवाज है। झोपा बरं तुम्ही। नहीं, मेरा मतलब है कि अपने सोसाइटी में बच्चा रो रहा है। बच्चा कहाँ से है? छोटा बच्चा नहीं सोनिए, कोई अपने घर में टीवी चला के सो गया। नहीं रोशन, सच में कोई छोटा बच्चा रो रहा है। चलो जाकर देखते हैं। चलो जरा। गोकुल धाम में छोटा बच्चा, चल देखते हैं। एक मिनट वो एक काम करते हैं, इसे नीचे ले जाकर थोड़ी सैर कराते हैं। हाँ बापूजी, शायद उससे वो शांत हो जाए। नीचे जा रहे हैं, नीचे घूमने जा रहे हैं। चलो। शाबाश। आवाज तो आ रही है रोने के बच्चे की। हाँ, कहाँ से आ रही है पता नहीं। कमाल है, किसके घर पे ये बच्चा रो रहा है? और पिड़ो, अपनी सोसाइटी में कोई छोटा बच्चा रहने आया क्या? मतलब छोटे बच्चे वाली फैमिली रहने आई है क्या? नहीं सोडी, अपने सोसाइटी में फ्लैट खाली का है जो कोई नया रहने के लिए आए। तो फिर ये छोटे बच्चे के रोने की आवाज क्यों आ रही है? किसने बाबा? कोई अपना टीवी चालू करके सो तो नहीं गया? देखा, मैंने कहा था किसी के घर पे कोई टीवी चालू करके सो गया। कौन है जो अपने घर पे सो गया टीवी चालू करके? बच्ची की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? आत्माराम, ये छोटा बच्चा रोने का आवाज किधर से आ रहा है? अय्यर भरा, कोई छोटा बच्चा नहीं, अपने घर पे कोई सो गया टीवी चला के। टीवी चालू रखे?
ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तेरे घर से। क्या? नहीं तो क्या? तुम्हारे घर में जो टीवी चालू है ना उसको बंद करो। अरे भाई मेरा टीवी पिछले 1 हफ्ते से बंद है, रिचार्ज नहीं करवाया है। तो तेरा टीवी रो रहा होगा। क्या बोल रहा है सोडी? टीवी रो रहा होगा बड़ी। अरे भाई भिड़े मास्टर, हाँ ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है भाई? ना 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 बिट्टू ना 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 ला 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 नहीं रोते ओ ना 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 अभी क्या आते बच्चा? चाकू 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 इनके घर पे कोई मेहमान वगैरह है? मुझे नहीं लगता। हाँ, ये भी रोने लगेगी बेटा अगर तुम रोगी तो। दया भाभी के हाथ में बच्चा? दया भाभी सुबह से बेटी की बात कर रही थी। हाय हाय रोशन, ये दया भाभी के हाथ में किसका बच्चा है? मैनू की पता सोनी है। कहीं दया भाभी ने बच्चा गोद तो नहीं लिया? बच्चा किसका है? आज दया भाभी किसी के डिलीवरी के लिए गई थी, कहीं उनका बच्चा तो नहीं है ना? चलो नीचे जाके जेठालाल से ही पूछते हैं। हाँ चलो। ला 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 ला। संभाल के संभाल के। हाँ चलो। रो रही है यार एक सेकंड। उधर जाके चल। हंस, मैं भी आती हूँ। हाँ चलो चलो वो जेठा भरा, वो कितना बच्चा है कि तू आया? जेठालाल किसका बच्चा है भाई? कुछ बताओ भाई। जेठालाल किसका बच्चा है ये? अरे नहीं पता भाई। बच्चा दया भाभी के हाथ में है, तुम लोग उससे चुप करा रहे हो कब से और तुम्हें नहीं पता? नहीं पता है। मंजे अरे मंजे बिंजे सगड़ा बाद में समझाते, पहले बच्ची रो रही है उसको शांत तो होने दो भाई। हाँ हंस, देखो ना बच्चे बेचारे रोना बंद ही नहीं कर रही है। क्लिनिक में चलते हैं। हाँ हाँ चल बेटा। बच्ची बेचारी बहुत रो रही है। बुखार है तो रोएगी ना। तुमको कैसे पता? तुम डॉक्टर हो? नहीं, मैं जब बच्चे की उम्र का था और मुझे जब बुखार होता था तो मैं ऐसे ही रोता था। हैं? तुझे याद है? नहीं, मम्मी ने मुझे बताया। अरे भाई अभी शांति रखो वरना वो बच्ची की तरह मैं रोने लगूंगा अभी। नहीं रो रही है। नहीं रोते दिक्कत नहीं रोते। शांत शांत बेबी। अरे इसका रोना बंद कैसे हो गया? मेरी चूची, वाह। ये लीजिए दया भाभी। बोले शांत हो गई ना चिकू, एकदम चुप हो गई। इसे क्या हुआ है? हाँ, बच्ची के गले में ये लॉकेट था जो पीछे की तरफ घूम गया था और उसे पीठ में चुभ रहा था।
मैंने निकाल दिया। अब देखो कितनी शांत है। दया भाभी, बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, मैंने अच्छी तरह चेक किया है। हाँ, माता जी की कृपा। थैंक यू आतिफ भाई। अरे वेलकम दया भाभी, ये तो मेरा फर्ज है। अब चलिए इसे बाहर लेके चलते। खुली हवा में। बाहर जाएंगे। अरे वाह, अरे वाह बापूजी, बच्चे का रोना बंद हो गया। हाँ, लेकिन हथेला ये इतना रो क्यों रही थी? बुखार बुखार। चुप बुड़बक, बुखार वुखार कुछ नहीं है, बच्ची बिल्कुल तंदुरुस्त है। ये लॉकेट उसके गले में चुभ रहा था, इसलिए रो रही थी। लॉकेट निकाल दिया, अब देखो कितनी शांत है। यार भाई मुश्किल से शांत हुई है, फिर से रोने लगेगी। बबीता जी, अरे आइए छानो ना, पड़े देखबे। दया भाभी, अब तो बताइए किसकी बेटी है? हाँ दया भाभी। हाँ दया भाभी, अब तो बताइए कि पूरा माजरा क्या है। हाँ जी। हाँ, मैं जरा विस्तार से बताती हूँ। हुआ यूँ कि टप्पू के पापा के दोस्त संजय भाई की पत्नी पूजा भाभी की डिलीवरी के लिए मैं अस्पताल गई थी। वहाँ से निकलते निकलते मुझे रात को बहुत देर हो गई थी। ऊपर से मुझे रिक्शा भी नहीं मिल रही थी। रिक्शा ढूंढते ढूंढते मैं थोड़ा आगे गई तो मुझे एक सुनसान मंदिर के पास एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और मैंने मंदिर में जाकर देखा तो सच में एक छोटी बच्ची बेचारी रो रही थी। बच्ची को लेकर मैंने आसपास में बहुत आवाज लगाई, इधर उधर ढूंढने की कोशिश की कि शायद बच्ची का कोई मिल जाए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और बच्ची रोए जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था बच्ची का क्या करूं। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं इसे यहाँ अपने साथ लेकर आई। वाह 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 दया भाभी, अब इस प्यारी सी बच्ची को यहाँ ले आई, ये आपने बहुत अच्छा किया। हाँ। सही बात है। मुझे लगता है अभी हमें पुलिस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हाँ। पुलिस को क्यों? ताकि पुलिस बच्चे के माँ बाप को ढूंढ सके और फिर बच्ची को हम लोग माँ बाप के हवाले कर सके। नहीं, मेरा मतलब है पुलिस स्टेशन में इतनी रात को ये बच्ची को लेके जाना पड़ेगा। देखिए ना, ये कितनी थक गई है, इसे थोड़ा आराम करने देते हैं, फिर कल सोचते हैं क्या करना है। दया भाभी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है। अरे भाई, इस समय सबसे जरूरी है खाना। अरे कमल, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बच्ची की बात कर रहा हूँ। क्या है, इतने छोटे बच्चों को हर 2 घंटे में भूख लगती है, तो उन्हें खाना देना जरूरी है ना। हाँ, बरोबर। इसे भी भूख लगी होगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने अभी शाम को एक खिचड़ी बनाई है, मैं उसे गर्म करके ले आता हूँ। नहीं नहीं पोपट भाई, इतने छोटे बच्चे को खिचड़ी नहीं खिला सकते। ओ अच्छा, तो क्या खिला सकते हैं? वैसे तो बच्चे के लिए श्रेष्ठ आहार माँ का दूध ही है, लेकिन इस समय ऐसा कीजिए कि जल्द से जल्द बेबी के लिए बेबी फूड ले आइए मेडिकल स्टोर से। लेकिन इस वक्त कौन सी दवा की दुकान खुली होगी? चाचा जी, कुछ मेडिकल स्टोर डे एंड नाइट होते हैं, वो 24 घंटे खुले रहते हैं। अच्छा, तो जा जल्दी से ले आ। हाँ, भिड़े चल अपना स्कूटर निकाल। हाँ, मैं स्कूटर निकालता हूँ, हम लोग जाते हैं बेबी फूड लेने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम में से किसी को जहाँ पे बच्ची मिले वहाँ पे जाकर देखना चाहिए। हो सकता है बच्ची के माँ बाप या कोई और बच्ची को ढूंढ रहा हो। पॉसिबल? हाँ, बेड़े की बात बराबर। एक काम कर छोड़ी, तेरी जीप निकाल, तू मैं जेठे और बहू वहाँ मंदिर जाते। ठीक है चाचा जी। और मैं अय्यर और भिड़े के स्कूटर में जाकर बच्चे के लिए बेबी फूड ले आते। अरे भाई, बेबी फूड के साथ डायपर भी लेके आना बड़े मास्टर। हाँ, मैं चाबी लेके आता हूँ। आप सभी गड्डी में जाके बैठो, मैं ऊपर से गड्डी की चाबी लेके आता हूँ। हाँ दया, आइए। चलो, हाँ चलो, मिल गया ना? अरे किधर मिला? वो भी शॉप डे एंड नाइट नहीं था। अरे भाई, वो पहले डे एंड नाइट ही था, कब डे एंड डे हो गया पता ही नहीं चला। पोपड़लाल, तुम्हारा बताया हुआ ये दूसरा मेडिकल जॉब था जो डे एंड नाइट नहीं था। क्या आधी रात को इधर से उधर घुमा रहे हो हमको? मेरे को तो लगता है ये पोपड़लाल को तुम्हारी स्कूटर के साइड कार में बैठकर घूमने का मजा आता है। ओ यार भाई, क्या मजा आता है? हम लोग आधी रात कैसे घूमने निकले हैं। तो फिर किधर है तुम्हारा मेडिकल जॉब?
इधर से उधर, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। भाई तुम लोग झगड़ा बंद करो अभी। वहाँ पे वो बच्ची भूखी है, हमें जल्द से जल्द मेडिकल शॉप ढूंढना है। अरे वही तो बोल रहा हूँ यार, भाई को समझ ही नहीं रहे। हाँ जी, अब किस तरफ जाना है जी? ढाबे। भैया भाभी जी, और पिड़ू पप्पू अय्यर वो गया ना बेबी फूड लेने के लिए। तो क्या तो? और नहीं चाचा जी, ढाबे पे तो मक्की की रोटी सरसों का साग मिलेगा, तो वो छोटी बेबी ये सब खाएगी क्या? ये क्या बोल रहा है तू? दया भाभी जी ने कहा ना ढाबे पे ले लो। अरे सोडी ढाबे नहीं, बहू ने बोला ढाबे ढाबे। ढाबे मतलब बाएं, लेफ्ट। ओ ढाबे मतलब बाएं। मैं सोच रहा था वो खाने वाला ढाबा। नहीं वो तो ध होता है ना, ढाबा। ये ड बोल रहे, ढाबा ड। ढाबा मतलब लेफ्ट। हाँ। ओके चलो जी लेफ्ट। हाँ चल। ठीक है, लेफ्ट ले लेता हूँ। पापा मुझे तो टेंशन हो रहा है। किस बात की? इतनी रात को बच्चे के लिए बेबी फूड मिलेगा? हाँ मिलेगा ही ना दया, बेबी फूड है। कोई संजीवनी बूटी थोड़ी है जो हिमालय से लानी है। अरे वो पोपटलाल, अभी तुम चुप रहो प्लीज। अरे वो मेडिकल शॉप है, डे नाइट। अरे हाँ वही है। चलो उधर ही जाते। हाँ चलो। जी बोलिए। बेबी फूड और डायपर चाहिए। बेबी फूड और डायपर, ओके जी, ये लीजिए बेबी फूड। हाँ, और डायपर कौन सा चाहिए? एक मिनट, कौन सा डायपर लेते हैं? फिर कौन सा मतलब, एक मिनट, कौन सा मतलब एग्जैक्टली? मेरा मतलब है स्वदेशी चाहिए या विदेशी चाहिए? ओ अच्छा, नहीं स्वदेशी चाहिए भाई, मेड इन इंडिया, इम्पोर्टेंट नहीं। ओके। हाँ, नाम बोलिए। गोल्डन करो अवार्ड विनर नुसतं नाव सांग ना। पोपटलाल। उमर 50 लिखिए। अरे क्या 50 लिखिए? वो डायपर के लिए उम्र बतानी जरूरी है? उम्र नहीं बताएंगे तो कौन से साइज की डायपर देनी कैसे पता चलेगा? वो अच्छा, मतलब आप वो बच्चे की उम्र पूछ रहे हैं? जी। एक मिनट, बच्चे की उम्र क्या है? मुझे क्या मालूम, ये दैवा भी लेकर आई है बच्चा। एक मिनट, मेरे हिसाब से बच्चे की उम्र मतलब साधारणपणे देखिए ना, न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, मतलब ऐसे गोद में ऐसे आप उठा लेते हैं ना, बस उतना सा है, इतना। ओके, तो आप स्मॉल साइज ले जाइए। हाँ चलेगा। ओके। और हाँ, वो नाम पोपटलाल बच्चे का नहीं है, वो मेरा नाम है। तो फिर बच्चे का क्या नाम है? बेबी, आप बेबी लिखिए। वो नामकरण अभी बाकी है। और बच्चे के पिताजी का नाम? पोपटलाल। अरे क्या, कितने पैसे हुए? 565 रुपए। अच्छा, ये पिताजी का नाम? ये लीजिए आपका डायपर। जी थैंक यू, ये लीजिए, बिल दे देने। थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू। अरे वो ये लो ये। बच्चे के पिताजी का नाम बोला तो मेरे नाम बताने की क्या जरूरत थी? अरे अबे आधे रात को उसको कितना समझाते बैठते। अरे भाई समझाना नहीं था तो आप अपने नाम बताते। अरे तुम लोग बहस बंद करो, वहाँ पे बच्ची भूखी है भाई, चलो यहाँ से चलते। एक मिनट, मुझे जेठालाल को फोन करना है। यहाँ शादी नहीं हो रही है, बच्चे का बाप बना दिया। फोन आया। अरे भिड़े का फोन है। हाँ बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, हमने बेबी के लिए डायपर और बेबी फूड ले लिया है। हाँ क्या हुआ, बच्चे के माँ बाप को कुछ पता चला? नहीं, अभी हम लोग मंदिर पहुंचे नहीं है, थोड़ी देर में पहुंचेंगे। अच्छा, तो दया भाभी को बोलना कि चिंता ना करें, हम लोग थोड़ी देर में गोकुलधाम पहुंच जाएंगे। हाँ ओके, चल ठीक है। ओके। अरे चलो भाई। भिड़े बोल रहा है कि उनको बेबी फूड मिल गया है और वो ले लिया है, अभी थोड़ी देर में वो लोग सोसाइटी पहुंच जाएंगे। बस थोड़ी बस यहाँ पर गाड़ी रोकिए। इसी मंदिर में मुझे बच्ची मिली थी, ऊपर। मुझे मैं ऊपर देख के आता हूँ कोई है कि नहीं। हाँ हम लोग भी उतरते हैं।
किसका फोन है? हाथी भाई का फोन है। हाँ बोलिए हाथी भाई। नहीं नहीं, वो डायपर और बेबी फूड सब मिल गया। नहीं नहीं, वो दरअसल क्या है ना, वो डे एंड नाइट मेडिकल शॉप ढूंढने में थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं नहीं, बस हम लोग पहुंच ही रहे हैं, 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। ओके ओके भाई, भिड़े थोड़ा जल्दी चलो, बच्ची रो रही है। हाँ हाँ, तो कमाल है, इतनी प्यारी सी बच्ची को कोई छोड़ के कैसे जा सकता है? आज तक हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है बापूजी, असली जिंदगी में भी कोई ऐसा कर सकता है, आज पहली बार पता चला। ऊपर तो कोई भी नहीं है। पंडित जी भी नहीं? और नहीं जी, ऊपर तो कोई काला कौवा भी नहीं उड़ रहा है। कौवा तो कहाँ से उड़ेगा सोडी, रात को सो जाता है ना। हाँ जेठाबरा। अरे यहाँ खड़े खड़े बातें करने से कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं, आसपास देखते हैं, अगर कोई मिले तो उससे बच्चे के बारे में पूछते हैं, ठीक है? बेटिया, तू और मैं इस तरफ देखते हैं। ओ छोड़ी, तुम लोग उस तरफ देखो। ठीक है चाचा जी। हाँ, ठीक है ठीक है। अरे टप्पू के पापा, बापूजी, अब मैंने मंदिर में सांप देखा था, तो यहाँ वहाँ आसपास में सांप हो सकते हैं। सांप? हाँ जो ऐसा होता है वो सांप? हाँ हाँ, ऐसा करता है वो सांप? आप जरा संभलना। चलिए। कोई है? कोई है क्या? चलो भी, डर क्या रहा है? बापूजी वो सांप बोल के गई। सांप? वो जो करता है वो सांप। एक काम कर भाई, तू यहीं खड़े खड़े करता रहे, मैं अकेला इस तरफ जाता हूँ। नहीं बापूजी, मैं यहाँ अकेला आपको नहीं जाने दूंगा। तो चल फिर। अरे जल्दी चलना भाई, ऐसे ऐसे। कमाल है दया भाभी जी, कोई दिख ही नहीं रहा। सोडी भाई, जब बच्ची मिली ना तब भी कोई नहीं दिख रहा था। कैसे हो सकता है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। थोड़ा जल्दी चलने भाई। बापूजी, जेठाबरा, टप्पू के पापा। क्या हुआ? क्या बापूजी, टप्पू के पापा? क्या हुआ? ऊपर से मुझ पे सांप गिरा। सांप? मोहब्बत जी, एक भी काला कौवा उड़ नहीं रहा है और सांप उड़ उड़ के पेड़ पे बैठ रहे हैं। ओ कितने हैं बताओ जी, सांप कितने हैं? पता नहीं, वो वहाँ गिरा था। बापूजी चिंता मत कीजिए, लगता है सांप चला गया। हाँ तो चलो अभी हम भी चले जाते हैं। मतलब अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो हम यहाँ खड़े रह के क्या करें? नहीं 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 टप्पू के पापा, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बच्ची को यहाँ छोड़कर गया है उसकी जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, और जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तब वो जरूर बच्ची को लेने के लिए यहाँ आएंगे। हाँ। अरे पर उसे चौक्कस कब एहसास होगा तो बता सकती है? हाँ? नहीं। तो फिर कब तक हम यहाँ उसकी राह देखते हुए खड़े रहे? तो क्या करें अब? घर चलते हैं और क्या? एक काम करते हैं, हमारी बात एक कागज पे लिख के मंदिर की दीवार पर चिपका देते हैं। हाँ? अगर कोई बच्ची को ढूंढते हुए आएगा तो वो कागज पढ़ के बच्ची को लेने हमारे पास आ जाएगा। हाँ, हाँ। वाह चाचा जी वाह, और बहुत बढ़िया आइडिया है। मेरी गड्डी में पेपर, पेन, गोंद सब पड़ा हुआ है। आओ जी आओ, लिख के मंदिर की दीवार पे चिपका देते हैं। आओ जी आओ। चाहिए। बराबर है जी? हाँ एकदम बराबर। थैंक यू चाचा जी। बापूजी वैसे बराबर है, लेकिन वो अमूल्य चीज की जगह पे बच्ची लिख दे तो? नहीं नहीं टप्पू के पापा, ऐसा नहीं कर सकते। हम बच्ची के माँ बाप को जानते नहीं है, अगर बच्ची कहीं गलत हाथों में चली गई तो? नहीं बराबर है, बहू तू एकदम सही कह रही, ये जो लिखा है वो सही है। छोड़ी, तू नीचे भिड़े का नाम लिख। करेक्ट है चाचा जी, वैसे भी पिड़ू अपनी सोसाइटी का सेक्रेटरी है तो उसका नाम तो लिखना ही चाहिए। हाँ। आत्मा राम तुकाराम हो गया जी। फर्स्ट क्लास। अभी कोई बच्ची को ढूंढते हुए यहाँ आएगा तो ये पढ़ के सीधा हमारी सोसाइटी में पहुंच जाएगा।
चले? चलिए जल्दी सोसाइटी जाते हैं, मुझे बच्चे की बहुत चिंता हो रही है। चलो 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 चलो। ये दया भाभी और इन लोगों को बहुत टाइम लग गया नहीं? अय्यर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बच्चे के माँ का पता चल गया होगा, इसलिए उन्हें आने में वक्त लग रहा होगा। नहीं 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 भाई, पता चल गया होता तो फोन कर देते ना। किसे? तुम्हें? हाँ, मुझे या हम में से किसी को भी। अरे आगे 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 बोलो भाई। क्या हुआ? बच्चे ने खाना खाया, वो ठीक तो है ना? हाँ दया भाभी, वो ठीक है और कोई टेंशन का बात नहीं है। और गोकुल धाम महिला मंडली मेरे घर पे बच्ची के साथ खेल रही है। अच्छा जेठालाल, कुछ पता चला? मतलब बच्चे के माँ बाप कौन है या कौन बच्चे को वहाँ पे रख के गया था? नहीं भिड़े, कुछ पता नहीं चला। लेकिन भिड़े, हम लोग वहाँ मंदिर की दीवार पर एक कागज चिपका कर आए। अगर कोई बच्ची को ढूंढते हुए वहाँ जाएगा तो कागज पढ़ के सीधा यहीं आ जाएगा। वाह वाह वाह, ये आपने बहुत अच्छा किया। वेरी गुड। देखिए, अभी बच्ची के खाने का, डायपर का इंतजाम हो गया है, तो मेरे हिसाब से अभी पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए ना? अब भिड़े भाई, ये सब बातें हम बाद में करते हैं। पहले हाथी भाई के घर चलते हैं, मुझे बच्ची को देखना है। चलो चलो चलो। ठीक है, अभी देख लेते हैं। वैसे तो वो खेल ही रही है। इसने खाना खाया? मस्त पोट भर। और तब से हमारे साथ मस्ती भी कर रही है। हाँ। दया भाभी, बच्ची के माँ बाप के बारे में कुछ भी पता चला? नहीं रोशन भाभी, कुछ पता नहीं चला। तो चिंता मत कर, हाँ तेरे मम्मी पापा जल्द मिल जाएंगे। और अगर माँ बाप ना मिले तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। माँ के जितना ही ध्यान रखूंगी। माँ के जितना ही ध्यान रखूंगी। दिक्कत कोमल, सबके लिए नाश्ता लेके आओ ना। अरे नहीं नहीं कमल भाभी, रहने दीजिए। डॉक्टर आती, इस टाइम पर कौन नाश्ता करता है? मैं करता हूँ। कोमल लेके आओ सबके लिए। हाँ हाँ। हाँ आती भाई, ये बच्ची भी मना कर रही है, देखो। अब मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, हम इसे ये कहना बंद करें। इसका कोई अच्छा सा नाम रखे तो। बहुत अच्छा विचार है दया भाभी। हाँ बराबर है। वहाँ मेडिकल स्टोर में भी बच्ची का नाम पूछ रहे थे तो हमें बेबी लिखवाना पड़ा था। भाई नाम तो रखना ही पड़ेगा। निकाय मिनटे, दया भाभी को ये बच्ची भगवान के मंदिर में मिली है ना, तो हम लोग इसका नाम मिली रखे तो। माधवी भाभी, मिली बहुत पुराना साउंड करता है। कुछ और सोचते हैं ना? हाँ, मिली नहीं रखते। इसका नाम रखते हैं महाश्वेता। महाश्वेता? इसका वर्ण भी श्वेत है और बहुत स्वीट लग रही है, तो महाश्वेता अच्छा रहेगा। क्या कहते हो? नहीं, नाम अच्छा है अंजलि भाभी, लेकिन थोड़ा भारी भरकम नहीं लग रहा है? इतनी छोटी सी बच्ची के लिए इतना भारी नाम तो थोड़ा मैचिंग नहीं होगा ना? हाँ बात तो सही है, तो फिर क्या रखें? और फिर हल्का सा नाम रख लेते हैं धर्मिंदर। धर्मिंदर बड़ा अच्छा नाम लगेगा। धर्मिंदर पतंग। नहीं, धर्मिंदर नहीं यार। हाँ बराबर रोशन भाभी। सोडी भाई, पता कैसे चलेगा धर्मिंदर नाम लड़के का है या लड़की का? अरे वो तो बुलाएंगे ना, धर्मिंदर सो गई, धर्मिंदर जाग रही है, तो पता चल जाएगा लड़की है। इसका नाम सुबु लक्ष्मी रखते हैं। सुबु लक्ष्मी। Oh, come on, Iyer. Not this name. Sorry. हाँ, ये नाम तो अय्यर भाई गलत हो जाएगा। इसमें गलत क्या है? अरे ये बच्ची दया को अभी रात को मिली ना, तो सुबह लक्ष्मी तो गलत ही हो जाएगा ना। जेठालाल, ये मॉर्निंग वाला सुबह नहीं है, ये गुड लक वाला सुबह है। सुबह लक्ष्मी। अच्छा, शुभ लक्ष्मी, लेकिन ये भी बहुत लंबा नाम हो जाएगा। मॉर्निंग छठो यार, उसका नाम लक्ष्मी रख देते हैं।
अरे रोशन, लक्ष्मी भी बहुत पुराना नाम है, कुछ नया नाम सोचते हैं ना। हाँ, भी कुछ मॉडर्न नाम रखते हैं, जैसे सेलिना या कटरीना या इलियाना। नहीं, ये सब बहुत फिल्मी नाम है भाई। टप्पू के पापा, याद है हमने नक्की किया था कि अगर हमारी बेटी होगी तो हम उसका नाम खुशी रखेंगे। अरे हाँ, खुशी नाम बहुत बढ़िया, खुशी रखते हैं बापूजी। हाँ, और मैं तो कहता हूँ कि बच्ची से ही पूछ लेते हैं ना कि उसको कौन सा नाम पसंद है ना बेटा? हाँ चाचा जी, इसी को नाम पूछ के देखते हैं कौन से नाम पे वो रिएक्ट करेगी, वही नाम रखेंगे। हाँ। मिली मिली मिली। एक मिनट, महाश्वेता। धर्मेंद्र, इधर देख पुत्र, धर्मेंद्र। सेलिना, कटरीना, इलियाना। खुशी खुशी। हंसी हंसी बापूजी, हंसी। इसे खुशी नाम पसंद है। ओए होए होए, मैं मर जाऊं घोड़े खा के। कितनी प्यारी स्माइल है बीबा पुत्र की। खुशी खुशी, क्या खुश हो रही है यार। थैंक यू डॉक्टर। बस बस भाई, फैसला हो गया, नाम खुशी रखते हैं, बराबर ने? हाँ, खुशी खुशी। हाँ, एक मिनट। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी कुछ कहना चाहता हूँ। अभी हम सब ने खुशी का नाम रख दिया है, खुशी। तो मेरे हिसाब से अभी हमें इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पुलिस? क्यों? इसकी कोई जरूरत नहीं है। दया भाभी, पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है। हाँ, हो सकता है खुशी को किसी ने अगवा करके मंदिर में छोड़ दिया हो। तो उसके माँ बाप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कंप्लेन लिखवाने पुलिस स्टेशन ही जाएंगे ना। तो हमें जल्द से जल्द खुशी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहिए। अब जरा खुशी के बारे में तो सोचिए। और पता नहीं कितने घंटों से ये वहाँ सुनसान जगह पर भूखी प्यासी रो रही होगी। मेरे हिसाब से तो इसे अभी आराम की जरूरत है। सही बात है, इस वक्त सबसे जरूरी है खुशी की तबीयत। हाँ, बराबर। और वैसे भी एक रात की तो बात है, कल सुबह देखेंगे क्या करना है। हाँ, अभी घर जाके सो जाते हैं। चलो सब। थैंक यू। कल सुबह पधारो खुशी बहन, बड़ा हाउस में आपका स्वागत है। स्वागत है। कितनी सुंदर लग रही है मेरी दिकरी। किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को। देख रही है कहाँ आ गई है? नींद आ रही है। हाँ, आज तो सोने में बहुत देर हो गई। अरे बापूजी, आपने तो दवाई भी नहीं ली होगी। मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ, तो एक काम कर, बापूजी के लिए दवाई लेके आ, मैं खुशी को सुला देता हूँ। आप? क्या आप? मतलब आप सुलाएंगे खुशी को? क्यों, मैं नहीं सुला सकता? कोशिश कर लीजिए। चापली, लेके आ तो बापूजी की दवाई लेके ला। खुशी मुझे दे। लीजिए। आओ 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 खुशी बहन, आओ 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 आओ। ए लल्ला लल्ला लोरी